साथियों, प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जीवन जीने के कई गुर मंत्र दिए और आज की जिंदगी जीने में भी ये शिक्षाएं बहुत ही उपयोगी है। अगर हम आज भी इन उपरोक्त कथनों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारी जिंदगी की कई मुश्किलें संभवतः कम हो जाएं। साथियों, हर इंसान को अपने जीवन के कई राज स्वयं तक ही सीमित रखने चाहिए। कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें फिर बाद में होता रहता है। जब हम गलतियां करते हैं तब हमें उस बात का बिल्कुल भी पता नहीं रखते हैं कि उस गलती से हमारे जीवन में आगे चलकर कोई प्रभाव भी पड़ सकता है। कभी कभी हमारी ज्यादा अच्छाई भी हमारे दुख का कारण बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम स्वयं ही अपने लिए खाई खोद रहे हैं। किसी भी दूसरे व्यक्ति से अपनी जिंदगी के राज साझा करने पर हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं वह कौन से राज है जो हमें दूसरों से गोपनीय रखने चाहिए। आप सभी का अभिनंदन, आभार करते हैं अपने चैनल बुद्धम शरणम गोइंग पर। आज इस वीडियो से जानते हैं कि हमें जीवन में अपने राज क्यों हर किसी को नहीं बताने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, कभी भी अपनी योजनाओं को, अपने जीवन के राज को दूसरों के साथ साझा नहीं करें। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक राज नाम का व्यक्ति रहता था, लेकिन अपने नाम के विपरीत उसके जीवन में कोई भी राज बचा नहीं था। उसके सारे राज सभी को पता थे। राज का परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में आए दिन गरीबी और ना जाने किस किस बात को लेकर झगड़े चलते रहते थे। राज इन झगड़ों से बहुत परेशान था। राज काम की तलाश में कई लोगों के पास जाता था और जब मालिक पूछता कि क्या काम करोगे और कितना वेतन लोगे तो वह अपनी गरीबी और अपने घर के झगड़े उनको बताता था कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, आप बस मुझे काम पर रख लीजिए, जो भी पैसा आप देंगे मैं रख लूंगा, मुझे तो बस काम की बहुत आवश्यकता है। तो लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कम पैसों पर काम पर रख लेते, क्योंकि उसने लोगों को खुद ही मौका दिया था। लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत जरूरत है, वह कम पैसों में भी काम कर लेगा। और जब भी राज अपने मित्रों के पास और अपने सगे संबंधियों के पास बैठता तब भी वह अपनी गरीबी की बातें करता। वह अपने मित्र और सगे संबंधियों से कहता कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है, हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती और आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं करूं, और मेरा मालिक भी मुझे ज्यादा पैसा नहीं देता और मैं दिन भर काम करता हूं, पर कम पैसों के कारण मेरा घर अच्छे से नहीं चलता और प्रतिदिन घर में कलेश होता है। सभी उसकी बात सुन लेते और उसके बाद में वह सभी उसका मजाक बनाते और कहते ये तो गरीब का गरीब ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता और इनके परिवार में भी प्यार नहीं है। जब देखो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। राज तो उन सबको अपना समझकर अपनी समस्या बता देता था ताकि लोग उसकी कोई मदद कर सके, लेकिन किसी ने उसकी मदद तो की नहीं, सभी उसे गरीब और हीन नजरों से देखते। अगर वह अपने मालिक से कुछ कहता तो मालिक उसे डरा धमका देता और कहता कि काम करना है तो कर, नहीं तो कोई और काम देख ले। वह अपने जीवन से बहुत दुखी था। धीरे धीरे समय के साथ राज की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। सभी लोग राज का इस्तेमाल करने लग गए, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि राज बहुत गरीब है, वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, उसे पैसों की जरूरत है, वह काम तो करेगा। राज को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। तभी एक दिन उसने लोगों को बातें करते हुए सुना कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। उन बौद्ध भिक्षु के पास सभी समस्याओं का हल है। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। ये सुनकर राज भी उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। राज बौद्ध भिक्षु के पास जाकर उन्हें रोता हुआ बोला कि महाराज, सभी लोग मेरा अपमान क्यों करते हैं। तभी राज की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि हे बालक, क्या हुआ। राज ने अपनी सारी बात बौद्ध भिक्षु को बता दी और बोला कि महाराज, सभी लोग मुझे गरीब कहते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मनुष्य मुझे मेरी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता है। मैं उनके खेतों में पूरे दिन काम करता हूं और वह मुझे बहुत कम पैसे देते हैं। मेरे सगे संबंधियों ने भी मेरा मजाक बना रखा है। बौद्ध भिक्षु ने राज की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और बोले, सभी गांव वासियों को किसने बताया कि तुम बहुत गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर राज बोला, मैंने ही अपनी गरीबी के कारण हमदर्दी पाने के लिए उनसे कहा था कि मैं बहुत गरीब हूं, मुझे काम पर रख लो और जो आप दोगे मैं ले लूंगा। ये सुनकर वह बौद्ध भिक्षु बोले, इसमें लोगों की तो कोई भी गलती नहीं है, तुमने स्वयं ही उन लोगों को बढ़ावा दिया है। तुम्हें अपनी और अपने जीवन की बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो वह बातें सबको बता दी। राज उनसे बोलने लगा कि गुरुदेव, मैं अब क्या करूं, आप मेरी इस समस्या को दूर करो। राज की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, देखो अब जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी है।
ये दुनिया बहुत मतलबी है, इस दुनिया में कोई आपका अपना नहीं है। लोग हमारी बातें सुनकर केवल मजे लेते हैं, हमारे बारे में सोचने लगते हैं कि यह तो कुछ नहीं कर पाएगा, यह अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, इतनी छोटी छोटी बातों पर ही परेशान हो रहा है, तो यह आगे चलकर जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कैसे करेगा। अपनी बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी है, चाहे फिर वह तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो या फिर कोई सगा संबंधी ही क्यों ना हो, तुम्हें अपनी बातें किसी को नहीं बतानी है। फिर बौद्ध भिक्षु ने राज से कहा कि हमें कभी भी किसी भी आदमी को अपनी भावी योजनाओं को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी ही क्यों ना हो। हमें नहीं पता होता कि समय के साथ उस शख्स के साथ हमारे रिश्तों में कैसे बदलाव आ सकता है। तुम्हारा प्लान केवल तुम्हारा ही प्लान होना चाहिए, उसे किसी के साथ भी कभी साझा नहीं करना, क्योंकि सामने वाला हो सकता है कि ईर्ष्या की वजह तुम्हारे प्लान को पूरी तरह से नकार दे और तुम हतोत्साहित हो जाओ। जब तक तुम कार्य के अंतिम चरण में ना पहुंच जाओ, तब तक बिल्कुल भी अपने राज किसी को मत साझा करो। हर किसी की जिंदगी में कुछ बेहद निजी और गोपनीय बातें होती हैं, इन बातों को हमेशा खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। अपने घर की आर्थिक हालत, नींद, खाना और सेक्स से जुड़े कोई भी मुद्दे कभी भी उन्हें जग जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है। घर की समस्याएं घर में ही सुलझाई जा सकती हैं, इससे आपके और आपके घर वालों के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। धीरे धीरे आपके बीच का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। अपनी पारिवारिक समस्याओं के बारे में चर्चा ना करें। ऐसा कहा जाता है कि हर घर अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो वह बाहर नहीं प्रकट करना चाहिए। घर के लड़ाई झगड़े और समस्याओं के बारे में किसी से बातें करना भले ही बड़ा राहत भरा लगता हो, लेकिन कई बार यह मुश्किलें और बढ़ा देता है। जितने ज्यादा लोगों और जितनी बार इन समस्याओं पर चर्चा होगी, समस्याएं उतनी ही बड़ी होती चली जाएंगी। बार बार उन्हीं समस्याओं के बारे में बातें करने से ऐसा भी लगता है कि ये समस्याएं कभी सुलझाई ही नहीं जा सकती हैं। अपने उदारतापूर्ण कार्यों का बढ़ चढ़ कर बखान सबके सामने कभी नहीं करें, क्योंकि कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। जो कुछ भी सुने उस पर अधिक ध्यान ना दें। जैसा लोग तुम्हारे साथ करते हैं, हमें कई बार दूसरों की समस्याएं और शिकायतें सुनने को मिलती हैं। कई बार हम बिना चाहे भी इन बातों को सुनते हैं। दूसरे की हर बात पर प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए, खासकर जब बात नकारात्मक हो। इससे हमारी ऊर्जा ही बर्बाद होती है। दूसरों की नकारात्मक बातों में अपनी ऊर्जा लगाने से अच्छा है कि हम सही दिशा में अपनी ऊर्जा लगाए। नकारात्मक ऊर्जा के साथ घर पहुंचना भी अच्छी बात नहीं है। अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य की। अपने साहसिक कार्यों की बातें नहीं करें। अगर आप बहुत ही साहसिक किस्म के हैं और आपको किसी चीज से डर नहीं लगता है, या फिर आपने कोई सराहनीय काम किया है, तो समय पर छोड़ दें। समय के साथ आपका सपना और यश खुद फैल जाएगा। आपको स्वयं दूसरों से ये बातें बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में कई ऐसी चीजें हैं जिसे हर किसी से छुपाकर ही रखना चाहिए। हमारे विचार, सोचने का नजरिया, अध्यात्म सबके साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हर किसी का नजरिया अलग होता है। यदि तुम जीवन में सफल होने का सपना देखते हो और तुम्हारे जीवन का सपना सच हो जाए, तो तुम अपने सपने को सभी को बता देते हो कि मैं ये करूंगा, मैं बड़ा होकर यह बनना चाहता हूं। हमें ऐसा लगता है कि लोग सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे कि मैं कितना बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम अपने सपने को लोगों को बता देते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव जाता है। हम मन ही मन बहुत खुश होते हैं, जिससे हम अपने सपने के प्रति वो जुनून नहीं रख पाते हैं जो पहले था। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती है। वह हमारे ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देने लगते हैं कि इसका सपना जब साकार होगा, और यदि वह सपना साकार ना हो तो कभी कभी हम तनाव में भी आ जाते हैं, और फिर यही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है। इसलिए यदि तुम्हें किसी कार्य में सफलता मिल जाए तो कभी भी किसी को अपनी सफलता का रहस्य मत बताओ। अगर वह मनुष्य सच में ही तुमसे सफलता का मार्ग जानने की कोशिश करें और उस कार्य उसे बहुत लगन हो और वह बहुत दृढ़ संकल्पी हो कि नहीं, मुझे तो ये कार्य करना ही है, तो तुम उसे जरूर बता सकते हो। लेकिन यदि तुम स्वयं से सभी को अपनी सफलता के बारे में बताओगे और वह भी तुम्हारी तरह कार्य करने लगे और असफल हो गए, तो वह तुम्हें ही दोषी मानने लगेंगे। उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके लिए अच्छा कर रहे हो। वह असफल होने पर तुमसे घृणा करने लगेंगे, तुम्हें भला बुरा बोलने लगेंगे। इसीलिए कभी किसी को कुछ मत बताओ। अगर हमारी आमदनी कम होती है और उसके विषय में हम लोगों को बता देते हैं तो लोग हमें गरीब समझकर हमसे दूर होने लगते हैं, हमारा तिरस्कार करने लगते हैं, हमें नीचा दिखाने लगते हैं, हमें नीचा समझने लगते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते। अगर हमारी आमदनी ज्यादा होती है
और हम लोगों से उसके बारे में बता देते हैं, तो लोग हमसे मतलब से रिश्ते रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें हमसे नहीं हमारे पैसों से मतलब होता है। वह आपसे इसलिए रिश्ता जोड़ेंगे क्योंकि आपके पास धन है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते वह भी धन की वजह से तुमसे रिश्ता रखेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे तुम उनके लिए बहुत खास हो। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी आमदनी मत बताओ, बस इसे अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखें, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी तरक्की को देखकर खुश होता है। बाकी तो ये दुनिया आपकी तरक्की को देखकर जलने वालों में से है। राज अब बौद्ध भिक्षु की सारी बातें बड़ी अच्छी तरीके से समझ गया और उसी वक्त उसने अपने मन ही मन में ये संकल्प ले लिया कि आज के बाद कभी भी किसी को अपने रहस्य नहीं बताएगा। इसके बाद राज ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और फिर वहां से चला गया। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप भी इन बातों को अपने जीवन में उतारकर एक सुखी और समृद्ध जीवन शैली को अपनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लिया।